हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो मेरे उत्तर प्रदेश के सी पेट की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को मैं एक बेहतरीन और शानदार एग्जाम की बधाई देना चाहता हूं। एडवांस में शुभकामना देना चाहता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाए। आपका पेपर जो है बहुत ही बेहतरीन और तैयारी के अनुरूप आए। देखो बच्चों, हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 14 जून को हुआ था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उसका तो रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरा मेडिकल डिग्री के लिए भी फॉर्म लगाया था। और ये एक अच्छा बात है, एक अच्छा ऑप्शन है पैरा मेडिकल कोर्स। बहुत ही शानदार ऑप्शन है। बीएससी नर्सिंग जैसे होता है वैसे ही पैरा मेडिकल एक बेस्ट ऑप्शन है, शानदार ऑप्शन है। और इस फील्ड में भी बहुत जॉब है बेटा। अब देखिएगा, पैरामेडिकल का सबसे पहले तो बेटा एग्जाम कब है और एडमिट कार्ड कब आएगा। देखो, पैरामेडिकल के एग्जाम की जो ओल्ड डेट थी वो तो आपको पता है बच्चों, 23 जून थी, 23 जून। उस डेट को चेंज कर दिया गया था। और अब हमारा कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 कब होने जा रहा है बेटा? 30 जून को। तो हमारा एग्जाम जो होगा बेटा वो तो होगा 30 जून को, ठीक है ना। और एग्जाम से लगभग बेटा 4 या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो हमारा जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा बेटा, वो आप मान के चलिए कि 24 से 26 के बीच में हमारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे। हो सकता है मैं जो बता रहा हूं इससे एक दिन पहले भी आ जाए। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, अगर मैं आज से भी कंपेयर करूं तो अब हमारे पास में कितने दिन बचे हुए हैं बेटा प्रिपरेशन के लिए? हमारे पास में केवल और केवल 10 डेज हैं, है ना। हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा बेटा 10 दिन है। अब तो पूरे 10 दिन भी नहीं है, 9 दिन बचे हुए हैं। ठीक है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल जी। अब आपको इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे होंगे जिनके मन में पेपर पैटर्न को लेकर के भी कोई ना कोई डाउट होगा। हमारा जो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है बेटा, इसमें ये हमारा पेपर पैटर्न रहेगा जिसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिजिक्स के बच्चा 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। केमिस्ट्री के भी आपके 50 क्वेश्चन, बायो के भी 50 क्वेश्चन। तीनों सब्जेक्ट के अगर मैं मिला दूं बेटा, पीसीबी के अगर मैं मिला दूं तो 150 क्वेश्चन जो है बेटा, ये आपके इन तीन सब्जेक्ट से आ जाएंगे। अब इंग्लिश और जीके, इनसे आपके 25 यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। इतनी बात समझ आ गई? बिल्कुल आ गई। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा? 200। और पेपर कितने नंबर का है? 200 नंबर का ही पेपर है। ओके जी। अब देखो, बात बड़ी ये है कि इस बार आपको पता ही होगा बेटा, हम सब ने मिलके अभियान चलाया। मैं खुद लखनऊ आया था, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों से मैं मिलके गया और अपने एबीवीएमयू के जो डीन है, जो मेरे बॉस हैं, ठीक है ना, अशोक सर, मैं उनसे मिलके गया। और सर से हमने रिक्वेस्ट की तो पेपर अपना दोनों मीडियम में हो गया। तो इस बार पेपर दोनों माध्यम में, बाईलिंगुअल पेपर है बेटा। दूसरी बड़ी बात यह है कि बेटा हमारा जो सिलेबस है वो है 11th और 12th का, 11 और 12 का सिलेबस है। मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल तक का सिलेबस है। इसका मतलब 10th लेवल के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। समझ में आई बात? मतलब बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके। सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है वो ये है कि पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो इस बार आपको दो बड़ी गुड न्यूज मिल चुकी है। एक तो पेपर दोनों मीडियम में है। पिछली साल पेपर इंग्लिश मीडियम में था, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों का तो होता ही नहीं था एडमिशन। इस बार पेपर बाईलिंगुअल है। ऊपर से एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। और टाइम भी बहुत मिलेगा आपको, 3 घंटे और लगभग 20 मिनट। ठीक है ना बच्चों? यानी आपको 200 मिनट का टाइम मिलने वाला है। कितने मिनट मिलेगी बेटा एग्जाम में? 200 मिनट। अब देखो, देखें, एक मैं यहाँ पे बात और बताना चाहता हूं बच्चों। आपका जो सिलेबस है ना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं
वो 11 से और 12 से आएंगे। इंटरमीडिएट लेवल का कंप्लीट सिलेबस है। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि जो डिलीटेड चैप्टर है, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं, जो डिलीटेड चैप्टर है बेटा, आप उन डिलीटेड चैप्टर को सुपरफिशियली पढ़ लीजिए। एक बार नॉर्मली पढ़ लीजिए भले ही, है ना, नॉर्मली सुपरफिशियली उनको रीड कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल। बाकी जो सिलेबस है वो तो आपको पढ़ना ही है। अब देखो बेटा, कैसे तैयारी करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, मेरी बात पे विचार करना, ध्यान से समझना। देखो बेटा, आप सबके पास में अभी लगभग 9 दिन का टाइम है। अब इस समय आपको क्या करना है, एग्जाम के मैं कुछ टिप्स भी बता रहा हूं। देखो बच्चों, अगर आपके अभी भी बहुत सारे चैप्टर, मान लो आपने तैयारी अभी स्टार्ट की है 10-15 दिन पहले, और आपके कुछ चैप्टर अभी होने बाकी हैं, अभी तक आपका खुद का सिलेबस नहीं हुआ है बेटा, तो आपको एक काम करना है कि आपको जो है वन शॉट क्लास देखिए और अपना सिलेबस कवर करिए। अगर आपका सिलेबस अभी नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर अगर पढ़ना बाकी है, तो आप वन शॉट क्लास ही देखें, ज्यादा डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखने हैं। एक ही क्लास में चैप्टर एक फिनिश करिए आप, है ना। और अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी बेटा पहले से आप पढ़ चुके हैं, कंप्लीट है, तो फिर आपको क्या करना है बेटा, तो फिर आपको रिवीजन करना है। क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। अब रिवीजन करना किसके द्वारा है, तो देखो बेटा, आपको अपने इन 9 दिनों के अंदर अपने सिलेबस का रिवीजन करो। रिवीजन करना है आपको, फास्ट रिवीजन करना है बेटा, है ना। फास्ट रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है। आपके जो भी नोट्स बनाए हुए हैं बेटा, उन नोट्स से रिवीजन कर लो। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं, तो अपने विजय एजुकेशन ऐप में जो वन शॉट क्लासें हुई थी ना बेटा, इन वन शॉट क्लासों की पीडीएफ है ऐप में डली हुई, उन पीडीएफ को पढ़ के भी आप जो है वो रिवीजन कर सकते हो। जितना स्पीड में हो सकता है, रीड ओनली। अब एक ही सिस्टम रखो बच्चों, रिवीजन में क्या करना है, रीड ओनली, है ना। और इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाओ बेटा, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाओ, जैसे कि मान लो सुबह के टाइम 6 बजे से 8 बजे तक आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, है ना। तो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप जो है फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। फिजिक्स के 2 चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए बेटा। रिवीजन का मतलब सुपरफिशियली एक बार रीड करिए, ठीक है। इसी तरह से जैसे 8 बजे से आप पढ़ने के लिए बैठे 10 बजे तक, तो इस दरमियान बेटा आप जो हैं, जैसे फिजिक्स के 2 चैप्टर यहाँ पे रिवाइज किए, तो आप यहाँ पर फिजिक्स के जो 2 चैप्टर आपने रिवाइज किए हैं, जो थ्योरी रिवीजन की है, उनके आप 1 घंटे बैठ के या 2 घंटे बैठ के एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। डीपीपी के द्वारा क्वेश्चन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर के क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ सकते हैं, या मॉडल पेपर से, या बच्चों आपके पास अगर कोई बुक्स है, तो उस बुक से डेली 1 घंटा जो है फिजिक्स के क्वेश्चन आपको, 1 से 1.5 घंटे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। इसी तरह से बच्चों, तो मॉर्निंग में आपने लगभग बेटा 3 से 4 घंटे क्या पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली। इसी तरह से बच्चों 2 से 3 घंटे आपको दिन में केमिस्ट्री पढ़नी है। इसी तरह से डेली 2 घंटे आप बायोलॉजी पढ़िए। और टारगेट क्या रखना है बेटा, टारगेट ये रखना है कि डेली 2 चैप्टर आप जो है केमिस्ट्री के करोगे, डेली 2 चैप्टर बायो के रीड करोगे, है ना। ये टारगेट बना लो बेटा। एक ऐसे इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स में सारे चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक तरफ लिख लो। आज जो 2 चैप्टर पढ़े उन पे टिक करो, फिर अगले दिन 2 चैप्टर पढ़े उन पे टिक करो। ऐसे आप कवर करोगे। और साथ ही साथ बच्चों, जो इंग्लिश है आपकी, है ना, इंग्लिश और जीके का सेगमेंट है, उसे भी आप कवर करते जाओ। इंग्लिश और जीके की विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन प्लेलिस्ट को जो है टिक करके, ओपन करके, उसमें 2 की स्पीड में क्लासें भी देख सकते हो, या टेलीग्राम पे पीडीएफ डली हुई है फ्री में आपके लिए, उन पीडीएफ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश और जीके के। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अगला पॉइंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी इन 9 दिनों में मैंने क्या बोला, डेली 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, और इसी तरह से इंग्लिश के और जीके के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डेली 12 से 14 घंटे स्टडी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर है बेटा, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो। ओके, अब उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। आपका जो पेपर होने वाला है, आप बहुत सारे बच्चे होंगे
जो बहुत टफ लेवल की चीजें पढ़ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक हकीकत बता दूं, समझदार बच्चे के लिए वो हकीकत बहुत काम आएगी। बेटा आपका पेपर जो होगा वो बहुत इजी आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएंगे और सी नेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अभी जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है ना बेटा, आप ये समझ लो कि जो बीएससी नर्सिंग वाले पेपर में क्वेश्चन थे ना, एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। बेटा जिन टीचर ने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बनाया, उन्हीं लोगों ने पैरामेडिकल का भी पेपर बनाया होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो दोनों एक ही है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। भाई है कि नहीं, यूनिवर्सिटी एक है। एग्जाम भी किसके हो रहे हैं, 12th पास आउट बच्चों के हो रहे हैं। सिलेबस भी दोनों का सेम है, तो पेपर बनाने वाली एजेंसी भी सेम ही होगी। तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं बेटा, आप वही चीजें पढ़ो जो अपने किसमें आया, यूपी बीएससी नर्सिंग में आया, उसी लेवल का पढ़ो बेटा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के आप फिजिक्स के फॉर्मूले लेके मत बैठना, फिजिक्स के बड़े डेरिवेशन, बड़े न्यूमेरिकल लेके मत बैठना, ऐसे आएंगे भी नहीं बेटा। केमिस्ट्री में भी बड़ी जो रिएक्शन वगैरह है इस तरह की नहीं आने वाली, बहुत बेसिक चीज आएगी। जो बीएससी नर्सिंग के पेपर में जो चीजें आई है वो आएगी। जो डिलीटेड चैप्टर है, अगर उनको पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल सुपरफिशियली पढ़ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। बाकी वाला सेगमेंट आपको ज्यादा पढ़ना है। ओके, बिल्कुल जी। मैं आपको पेपर दिखा देता हूं कि किस तरह का आएगा, लेकिन इससे पहले दो तीन और टिप्स देख लो बेटा, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ आ गई। अब मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए मैंने एक लाइन लिखी है बेटा आपके लिए, गिफ्ट फॉर माई यूपी, माई हार्ट, माई होम, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, आप सब उत्तर प्रदेश के बच्चों ने मुझे हमेशा कहीं ना कहीं अपने परिवार का सदस्य मान करके और सपोर्ट किया है। मुझे हमेशा आपने इस बात का फील करवाया है कि यूपी मेरा परिवार है। मैं जितनी बार भी उत्तर प्रदेश आता हूँ, ठीक है, या आने का सोचता हूँ, तो आप सामने से बढ़ कर के स्वागत करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पहले तो मैं इस बात के लिए आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप मेरे साइड में जो बच्चों के इमेजेस देख रहे हैं, ये आप सब बच्चों का ही तो प्यार है बेटा। आप सबने इस विजय परिवार को बनाया है। चाहे मैं यूपी में आया तब की बात करूं, चाहे मैंने जब भी सेमिनार लिए तब की बात करूं, आप बच्चों ने इस विजय परिवार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए मैं आपकी तैयारी में और चार चांद लगाने के लिए विजय परिवार की टीम को मैंने पूरी तरह से बच्चों बोल रखा है कि हम बच्चों के लिए जितना एफर्ट लगा सकते हैं एग्जाम के समय में उतना लगाएंगे। मैं स्पेशल बेटा आपके लिए मैराथन क्लास, चूंकि मैं पहले भी आपको पता होगा 10, 11, 12 और 13 जून को मैंने मैराथन ली थी, है ना, हल्ला बोल के नाम से। उनकी भी बच्चों आप जो है पीडीएफ वगैरह पढ़ के जाना। इसके अलावा बेटा आपके लिए और अभी मैराथन आने वाली है, ठीक है ना। और उससे भी बड़ी बात है बेटा, मैं जो है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री में बेटा आपके लिए मॉडल पेपर डाल चुका हूं और भी अभी डालूंगा आपके लिए बेटा। मैं बिल्कुल फ्री में टेस्ट डाल चुका हूं और भी अभी टेस्ट डालूंगा। इसके अलावा बेटा, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर बेटा इंग्लिश की और जीके की, यूट्यूब पे इंग्लिश को और जीके की बेटा बहुत ही शानदार एमसीक्यू, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है बेटा आपको मिलने वाला है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा। तो इंग्लिश, ग्रामर और जीके तो आप यूट्यूब से भी अगर एक बार पढ़ लोगे ना, तो भी बहुत सारी चीजें जो है आपकी कवर हो जाएगी बेटा, ठीक है कि नहीं है। और इसी तरह से हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स की मैराथन भी आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। मैं सबसे बड़ी बात फिर बता रहा हूं बेटा, अभी यूपी में जो बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है ना, उस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को 2 बार आप रीड कर लीजिए। कितनी बार रीड कर लीजिए, 2 बार रीड कर लीजिए। और उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन है उसी लेवल की आप तैयारी कर लो। जिस चैप्टर से जिस लेवल का आया है उसी लेवल के उस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, है ना। बिल्कुल जी। देखो बेटा, आप ये समझ लो कि ये आपका ब्लूप्रिंट है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ब्लूप्रिंट है, देख लो आप। मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन के लेवल थे, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, आप देख लो। बच्चों आप कई बार क्या होता है, हम बड़े डिफिकल्ट लेवल पे जाके पढ़ते हैं और क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, नॉर्मल 10th लेवल के, 9th लेवल के, इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में।
9वीं लेवल के, 10वीं लेवल के, 11वीं लेवल के बेसिक क्वेश्चन, 12वीं लेवल के बेसिक क्वेश्चन होंगे। मैं ये निवेदन कर रहा हूं बेटा, आपने डिफिकल्ट लेवल बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बेसिक लेवल भी साथ में पढ़ो, इजी से इजी चीजें पढ़ो, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। और हम बेटा 9th और 10th लेवल की जो चीजें हैं, है ना, इस लेवल की बेसिक लेवल, 9th 10th का मतलब है बेसिक लेवल, हम बेसिक लेवल की स्पेसिफिक क्लासें पैरामेडिकल के लिए भी अभी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें हम बेसिक लेवल की चीजें देखेंगे। ये देखो बेटा, ये केमिस्ट्री है, आप खुद ही देख सकते हो, कहीं कुछ बड़ी रिएक्शन दिख रही है? सीधे एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है। 15 मिनट में इन क्वेश्चन को आप टिक कर दो। इस तरह के क्वेश्चन आए थे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, यूपी में। तो बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो आपके पैरामेडिकल में भी तो इसी तरह के आएंगे। ये केमिस्ट्री की इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे और ऐप में मिल जाएगी। ये देखो बेटा, ये बायोलॉजी आई है, आप देख लो, ये बायो है। कोशिका का नाम किसने दिया? भाई साहब क्वेश्चन देखो आप, माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है ना? ये देखो आप, खाने योग्य है, भाग पौधे का, ठीक है ना, लैक्टोज को पाचन करने वाला एंजाइम। बड़ी मतलब बेसिक चीजें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान 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 चीजें आई बेटा, ठीक है ना। आप सबको कहना चाहता हूं, बस इसी लेवल पे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये इस लेवल की चीजें आई है बेटा, ये फिजिक्स का लेवल था, आप देख लो, कहीं पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे बेटा फिजिक्स में, तो कहीं आपको न्यूमेरिकल करना ही नहीं पड़ा था। इस तरह के फिजिक्स के क्वेश्चन थे, आपको देखो थ्योरी के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। नॉर्मल कोई कैलकुलेशन थी एक दो क्वेश्चन में, तो आपके बेटा इसी लेवल का पेपर आने वाला है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है कि नहीं है? इस पेपर को एक बार पढ़ लेना बच्चों। विजय एजुकेशन ऐप को जब आप ओपन करते हैं, तो ऐप जब ओपन होता है तो बच्चों ऊपर की तरफ ऐसे 3 लाइनें दिखती है, उन लाइनों पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे बेटा, तो कुछ इस तरह से आपके सामने, कुछ इस तरह से ऐप के अंदर बच्चों यूपी बीएससी नर्सिंग वाला पेपर दिखेगा। यूपी बीएससी नर्सिंग में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। और क्या मिलेगा जी? और भी मैं बता रहा हूं, मॉडल पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर नंबर 6, मॉडल पेपर नंबर 5, मॉडल पेपर नंबर, और इसके अलावा उत्तराखंड का पेपर बेटा, उत्तराखंड में अभी पैरामेडिकल का पेपर हुआ है, वो भी यहाँ पे मिलेगा। उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का पेपर भी मिलेगा। एम्स बीएससी नर्सिंग का 2 पेपर हुए थे, 8 जून 9 जून, दोनों एम्स के पेपर आपको मिलेंगे। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर यहाँ पे आपको मिलेगा। मॉडल पेपर नंबर 4, मॉडल पेपर नंबर 3, मॉडल पेपर नंबर 2, मॉडल पेपर नंबर 1 भी मिलेगा आपको यहाँ पर बच्चों। इसके अलावा आरयूएचएस के राजस्थान में जो पेपर हुए बीएससी नर्सिंग के, वो भी। तो कुल मिलाकर के बच्चों, अलग अलग राज्यों के प्रीवियस ईयर के पेपर की एक बहुत बड़ी श्रृंखला विजय एजुकेशन आपको फ्री में दे रहा है। साथ में मॉडल पेपर है, बना बना के हमने मॉडल पेपर डाले हैं, तो वो मॉडल पेपर भी इसमें आपको फ्री में विजय परिवार दे रहा है। जहां पे बड़ी बड़ी कोचिंग है बेटा, टेस्ट सीरीज के नाम पे और मॉडल पेपर के नाम पे हजारों रुपए बच्चे से लेती है, वहीं पे विजय एजुकेशन एग्जाम के दिनों में बच्चों को जितना मैक्सिमम रिवीजन करवा सकता है उतना करवा रहा है। तो इसलिए बेटा इन मॉडल पेपर को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बेटा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यही मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं एक बात बता दूं बच्चों, आपके एग्जाम का जो लेवल रहता है, मैं आपको बताऊं, जैसे राजस्थान के जो पेपर है ना बेटा, आरयूएचएस के, राजस्थान बीएससी नर्सिंग वाले, वो पेपर आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लेवल के ही हैं। इसके अलावा यूपी में बीएससी नर्सिंग वाले प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, 2024 वाला इस बार का जो पेपर है, वो आप बिल्कुल पढ़िएगा। और इसके अलावा बेटा फ्री कंटेंट के अंदर हमने जो मॉडल पेपर डाल रखे हैं, वो भी आप पढ़िए। ये सारी चीजें विजय एजुकेशन एंड न्यूज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी बच्चों डली हुई है, वहां पर भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है बेटा? बिल्कुल शानदार मेहनत करो, दमदार मेहनत करो बेटा। मैं उत्तर प्रदेश के बच्चों से बहुत अपेक्षा और उम्मीद रखता हूं। इस बार मैं चाहता हूं बेटा, आपको एक अच्छा कॉलेज में दिलाऊं, एक अच्छे कॉलेज में आपको प्रवेश दिलाऊं। मैंने आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है, अब भी बच्चों पूरे दिन भर लगे रहते हैं, ठीक है ना।
पिछले 2 महीनों में तो बेटा 3-4 घंटे से ज़्यादा किसी ने नींद नहीं ली है टीम मेंबर ने। सब लोग आपके लिए लगे पड़े हैं बेटा और आपको पता है इसी मेहनत की वजह से, आप सब बच्चों के प्यार और सपोर्ट की वजह से विजय एजुकेशन ने पता है बेटा, एक बहुत बड़ा हमारी विजय एजुकेशन की बेटियों ने रिकॉर्ड बनाया है इंडिया के अंदर। एम्स के अंदर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अपने विजियंस के हुए हैं, अपनी विजय एजुकेशन की बेटियों के हुए हैं, पता है आपको? एम्स की टोटल 1300 सीटें हैं बेटा। उन 1300 सीटों में से लगभग 40% 40 से 50% सीटों पर अपने विजय एजुकेशन की बेटियों ने बेटा तिरंगा फहराया है। सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी बेटियों को, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी बहनों को। आप देखो बेटा, इनमें बहुत सारी बच्चियां अपने उत्तर प्रदेश की भी है बेटा। ये देखो, ये अपनी बेटियां हैं जिनका चयन हुआ है, आप देखो बेटा। ठीक है ना? एक एक लाख लाख स्टूडेंट थे एम्स के अंदर, उनमें अपनी बेटियों ने जो है बच्चा एक एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं बेटा, 50% सीट जितने भी कॉलेज है, हर एक कॉलेज के अंदर आधी सीटों पर अपनी विजियंस होगी। कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना? ये एक अपने लिए प्रेरणा है। ये अपने लिए बच्चों बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आज हमारी विजियंस जो है बेटा, ठीक है ना? वो अपनी विजय पताका फहरा रही है बेटा। ठीक है ना? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका परिणाम। ठीक है? आपको एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। देखो आप, ये प्रतिभा हरियाणा की थी बेटा, 906 रैंक आया। ठीक है ना? देखिए, ठीक है ना? और जिनकी भी मेरे दोस्तों जो हैं जनरल के अंदर 2500 के अंदर रैंक होती है, उनको एम्स कॉलेज मिलता है। ओबीसी में 3000 रैंक के अंदर उनको कॉलेज मिलता है बेटा, है ना? ईडब्ल्यूएस में 5000 के अंदर रैंक, एससी एसटी में 8000 के अंदर रैंक पर कॉलेज मिलता है। लेकिन अपने विजियंस की रैंक तो बहुत बड़ी शानदार रैंक हैं बेटा, देखो आप, है ना? 890 रैंक है। ठीक है ना? ये जयपुर की है सपना सैनी। इसी तरह से ये देखो बेटा, है ना? तुषारा वर्गेशे, ये बेटा कोचिन केरला की है, 1151 रैंक है। ये देखो 571 रैंक बेटा बिहार की अदिति बर्नवाल, है ना? ये देखिए बेटा दौसा की पूजा शर्मा, 190 रैंक। ये देखिए बेटा, है ना, 1759 रैंक अपनी बिहार की है सुष्मिता कुमारी। ये देखिए बेटा अपनी उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना जोशी, ठीक है ना, रैंक है बेटा 521। ये देखिएगा हमारी जो है अनुष्का बाहबानी, ठीक है ना? जहाँ तक मुझे लगता है ये भी गुड़िया उत्तर प्रदेश की है, 1129 रैंक है। इसी तरह से आप देखिए बेटा कृति 39 रैंक है, 39 रैंक है बेटा इनकी, ठीक है ना? इसी तरह से बेटा आप देखिएगा ये वेस्ट बंगाल की गुड़िया है, अपनी 1544 रैंक है ना? समद्रिता सेठी। इसी तरह से बेटा ये देखिएगा अपनी आफरीन खातून, ठीक है ना? 1516 रैंक है बेटा। ये देखिएगा आप स्टूडेंट है सानिया रहमानी बेटा, इनके 103 रैंक है। ये देखिए बेटा ये अपनी विजयन से लक्की, ठीक है ना, 500 और 69 रैंक है बच्चा। इसी तरह से 888 रैंक है काजल बेटा, ठीक है ना? इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये हमारी खुशी परमार धौलपुर राजस्थान की है, 431 रैंक। ये देखिए 967 रैंक है बेटा भरतपुर राजस्थान की दिलशान खान। ये देखिएगा आप 592 बेटा, है ना, मुस्कान शर्मा। ये आप देख सकते हैं बेटा खुशी जांगिड़ झुंझुनू राजस्थान 994 रैंक। ये देख सकते हैं ज्योत्सना जांगिड़ बाड़मेर राजस्थान। ये देखिए बेटा, है ना, अन्वेषा चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल की है, ठीक है ना? इसी तरह से आप देखेंगे तो निकिता 1175। इसी तरह से बच्चों अंशु प्रिया वैशाली बिहार 1431। इसी तरह से बेटा जो है रितिका दिल्ली से 648 रैंक। इसी प्रकार से बेटा जोधपुर राजस्थान से सुमन चौधरी 91 रैंक। इसी तरह से बेटा जयपुर राजस्थान से रिया शर्मा 4000 रैंक। इसी तरह से बेटा खुशी चौधरी, ठीक है ना, 2754 रैंक। इसी तरह से पूनम अपनी 189 रैंक। इसी तरह से बेटा 1244 रैंक चारू चौधरी जी। इसी प्रकार से बेटा वेरसा 277 रैंक। इसी तरह से 845 पर जिनोल इमाम। इसी तरह से बेटा आप देखेंगे मुस्कान मिश्रा 1001 रैंक, यूपी की बच्चियां ही है बेटा, है ना? मुस्कान 1111 रैंक। इसी तरह से बेटा रूपाली अशोकपुरी हरियाणा 1913 रैंक। इसी तरह से झुंझुनू राजस्थान मनीषा, ठीक है, 524 रैंक। इसी तरह से बेटा कृष्णा, है ना, दिलसुख रॉय। इसी तरह से बेटा आप देखिएगा बिहार से सुप्रिया संधू 962 रैंक। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं उमंग वर्मा, ठीक है ना, 1980 यूपी से है। इसी तरह से बेटा
जो है ऋषि का शमंता, ठीक है ना। इसी प्रकार से बच्चों देखिए वेस्ट बंगाल से दिशा मंडल, इसी तरह से प्राची कुमारी, ठीक है 1504, इसी प्रकार से निवेदिता बेटा, इसी प्रकार से जो है 1404, ये अपनी धनवंत, ऐसे अनगिनत बेटियां हैं, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, ठीक है ना। पूरे एम्स के अंदर ये आज तक का रिकॉर्ड है बेटा, और आज तक का हिस्टोरिकल रिजल्ट है बेटा। नंबर 1 रिजल्ट है ये, अपने आप में सबसे बेस्ट परिणाम है बेटा, कि आज विजय परिवार के साथ जो उम्मीद लेके जुड़ता है, जो विश्वास लेके जुड़ता है, उनके लिए हम मेहनत बहुत करवाते हैं बेटा। देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेटा, लेकिन मेहनत में विजय परिवार कमी नहीं रखता, ये इसके आप साक्षी, ठीक है ना। आपके लिए बच्चों बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, ठीक है ना। पूरे दिन भर लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारा कोई बच्चा पीछे ना रहे, हमारे किसी बच्ची को, हमारे किसी बच्चे को, ठीक है, कोई असुविधा ना हो, कहीं परेशानी ना हो, ठीक है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने तैयारी अभी शुरू की है, 12th का अभी रिजल्ट आया है 1.5-2 महीने पहले, है ना। बच्चे 2-2 महीने की तैयारी करके भी, है ना, 90-90 हजार स्टूडेंट को पीछे छोड़ के 1000वीं रैंक के अंदर आ रहे हैं। देखो एम्स में तो बेटा, देखो आपको पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। एम्स के लिए तो पूरे 12 महीने तैयारी लगती है। एम्स में सिलेक्शन के लिए 1 साल मेहनत जरूरी है। एम्स के लिए तो 1 साल ड्रॉप लेना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो सारे ड्रॉप लेते हैं, 1 साल मेहनत करते हैं, तभी चयन होता है, ये हकीकत है बेटा। लेकिन यहाँ पर आप जो है कम तैयारी से ही बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हो। और तमाम जितने भी मेरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, मैं सभी को कहूंगा बेटा, मेहनत में लगे रहो, एडमिट कार्ड आ जाएगा 3-4 दिन के बाद में। और एग्जाम जब देते हो तो दो और बातों को ध्यान में रखना, 200 क्वेश्चन आते हैं आपके, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। तो 200 के 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको किसके क्वेश्चन करने हैं बेटा? बायोलॉजी के। बायोलॉजी के बाद में, बायोलॉजी के बाद में बेटा आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं? जीके के। जीके के बाद में बेटा केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री के बाद में बेटा आपको इंग्लिश करनी है। और सबसे लास्ट में आपको क्या करनी है बेटा? फिजिक्स करनी है। क्योंकि फिजिक्स में बेटा कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें टाइम लग जाता है। इसलिए शुरुआत में ऐसे सब्जेक्ट करिए जिसमें डायरेक्ट टिक करना पड़े। तो बायो की, बायो के बाद जीके, जीके के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश, और सबसे लास्ट में फिजिक्स। देखो बेटा, आपके पास में पेपर आएगा, पेपर में पहले क्वेश्चन देखे अपने, ठीक है ना। पेपर में छोटा मोटा अगर टिक करने को दे, तब तो पेपर में पहले बायो के 20 क्वेश्चन टिक किए, जो भी ऑप्शन आ रहा है वो टिक करके OMR भर देना। अगर टिक करने के लिए नहीं दे बेटा, तो फिर सीधा अपना OMR सीट भर देना। पहला क्वेश्चन इधर पढ़ा, OMR भरी, दूसरा पढ़ा, OMR भरी, वो देख लेना। लगभग पेपर में टिक करने के लिए कोई मना नहीं करेगा, टिक आप कर पाओगे, है ना। बिल्कुल जी। और बच्चों देखो, पेपर आपका जमा होगा, तो कोई भी बच्चा पेपर साथ में नहीं लेके आएगा। पेपर वहां सेंटर पे आपको क्या करवाना है बेटा? जमा करवाना है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। पेपर और OMR सीट जमा होगी, केवल OMR सीट की एक कार्बन कॉपी आपको वापस मिलेगी, ठीक है ना। बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी से पेपर करना है, टाइम का ध्यान रखना है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, ठीक है ना। और प्रॉपर ड्रेस कोड में एग्जाम देने जाना है बेटा, किसी भी व्यक्ति के फालतू की अफवाह में नहीं आना है। कोई भी बहुत सारे आज के समय में अलग अलग लोग हैं बेटा, है ना, आपसे कहेंगे कि आप एडमिट कार्ड भेज दो, मैं आपके सेंटर पे मदद करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। किसी की बातों में मत आना बेटा, ईमानदारी से आपने तैयारी की है, ईमानदारी से एग्जाम देना। फालतू में कोई फंसा के छोड़ देगा, किसी पे भरोसा मत करना, किसी के लालच में मत आना। आपने अपनी तैयारी की है, मेहनत करी है, मेहनत से एग्जाम देना है, डट के एग्जाम दे के आना है। एग्जाम बहुत ही बच्चों फेयर तरीके से होता होता है, बहुत ही व्यवस्थित होगा। अंदर बायोमेट्रिक होने वाली है, रिकॉर्डिंग होने वाली है बेटा। इसके अलावा आपके फॉरम में भी लाइव फोटो हुए हैं, है ना, फॉरम के अंदर भी आपने फिंगरप्रिंट वगैरह सारे दिए हैं। कहीं किसी तरह का कोई चीटिंग होना नहीं है बेटा। तो जिम्मेदारी से पेपर देना है, और इन 9 दिनों के अंदर जितना रिवीजन कर सकते हो करो, बार बार चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ो। डेली 2 चैप्टर फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, 2 इंग्लिश के, और 2 ही जीके के यूनिट करते हुए आगे बढ़ो। स्पीड रखो, रीड करो,
बच्चों घड़ी को साइड में रखो, 12 से 14 घंटे डेली पढ़ो, ठीक है ना? खूब दिल खोल के और बिल्कुल ये सोच करके कि मुझे तो टॉप कॉलेज से पैरामेडिकल डिग्री करनी है, बस ये सोच करके मेहनत करो और आप विजियंस हो। असफलता नाम की कोई चीज एजुकेशन में होती नहीं, याद रखना। शिक्षा की फील्ड में कुछ इम्पॉसिबल नाम का होता नहीं बेटा, ठीक है ना? क्योंकि इम्पॉसिबल में भी होता है आई एम पॉसिबल। तो इसलिए याद रखना, आप यकीन मानिए जीतोगे, अच्छे रिजल्ट से, अच्छे नंबरों से आप टॉप कॉलेज में जाओगे। यही विजय परिवार का आपके साथ में आशीर्वाद है। पूरा विजय परिवार आपके लिए दुआ करेगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विजयी भव, इसी आशीर्वाद के साथ मेहनत करते रहें बेटा। आने वाले समय में विजय एजुकेशन ऐप के अंदर फ्री टेस्ट आते रहेंगे। आपके एग्जाम से पहले बेटा मैं 3 बड़े मेगा टेस्ट भी लेने वाला हूं। एग्जाम से 3 दिन पहले मैं शेड्यूल डालूंगा। 3 मेगा टेस्ट सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री होंगे, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। और सुनिए, अंदर मॉडल पेपर 4 ऑलरेडी डले हुए हैं, 3 में फ्री टेस्ट भी लूंगा, 2 बड़ी मैराथन भी चलाऊंगा 12-12 घंटे की आपके लिए बेटा। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।